अस्सलाम वालेकुम लोंडो और उनकी बहनों। क्या हुआ? तो भाई साहब सुबह सुबह 11 बजे उठे थे, सोचा कुछ खा लें। तो रास्ते में हमें ये पुलाव वाले नज़र आए, तो हम यहीं पे ही रुक गए। मलिक साहब ने पुलाव ऑर्डर किया और हम यहाँ पे बैठ के पुलाव आने का इंतज़ार करते रहे। पुलाव आया तो मैंने सोचा कि चलो टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। मैंने पहली चम्मच ली तो मुझे तो ये काफ़ी टेस्टी लगा, तो और इसके लिए मेरे मुँह से एक ही लफ्ज़ निकलेगा, मजेदार। पुलाव खाने के बाद मलिक साहब पुलाव वाले से थोड़ा हिसाब किताब करने लगे थे। उस्ताद चेक कर मैं लगता है मैं खड़ा जो है लकवा बजा हुए। ओ मरे डोरिया, तू आज किधरों आ गया? नहीं उस्ताद आज मेरे को कोई भी बच्ची सेट नहीं हुई। ओ मरे मते को पहुंचदा पे, तू आया किधरों आ? नहीं उस्ताद बस तोखती रखते नमक ना छिड़क तू छाड़ दे इस गाल नून तू अगली गाल कर। अच्छा यार, रूम में आ गए थे तो मैंने सोचा थोड़ी पढ़ाई कर लूँ, साथ साथ ये ग्रीपर उठा लिया कि जो जो गुस्सा पढ़ाई पे आएगा वो ग्रीपर पे निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने अपने दोस्तों के मोबाइल पकड़े और इस पे अपना यूट्यूब चैनल हॉस्टल लाइफ विदाउट सर्च किया और सब्सक्राइब कर दिया। आप लोग भी यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दें। ये सब करते हुए बाकी दोस्त भी आ गए, तो उन्होंने कहा कि आज हमारा फ्राइड राइस खाने का दिल कर रहा है, तो हमने फ्राइड राइस खाने का प्लान बना लिया। फ्राइड राइस बनाने का सामान लेने जा रहे थे कि हमें पता चला कि मलिक साहब की बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो हमने पेट्रोल डलवाने का सोचा। पेट्रोल डलवाते हुए हमने थोड़ी मस्ती की और हमने इसकी खुशबू सूंघी। फिर मैंने और डॉक्टर साहब ने सबसे पैसे इकट्ठे किए और यहाँ पे सब्जी की रेडी पे आके ज़रा सब्जी लेने लगे, जो कि फ्राइड राइस में डलनी है। यहाँ हमें हस्बे ज़रूरत जो जो सब्जी चाहिए थी हमने वो ली और फिर हम यहाँ से निकल पड़े। अब बारी थी हमारे चिकन लेने की, तो फिर हम अब सीधा चिकन वाली शॉप पे जा रहे थे। इधर चिकन वाली शॉप पे आकर डॉक्टर साहब ने हस्बे तौफीक जितना चिकन लेना था वो लिया और यहाँ से हम फिर निकल पड़े। हॉस्टल पहुँच के हमें पता चला कि डॉक्टर साहब से उनके 500 रुपये कहीं गिर गया, तो जिस स्पीड से हम आए थे उससे दुगनी स्पीड से वापस गए। यहाँ पहुँचकर हमने चिकन वाले से पूछा कि कहीं आपने हमारा 500 रुपया तो नहीं देखा, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उस्ताद अपने डॉक्टर तभी कोई हाल नहीं 500 रुपया कमाता। वो चुप करके बह यार डोरे, आगे बड़ी टेंशन पाई है, तो अपनी लाते में अड़ाई जा। उसके बाद हम जिस रास्ते से पहले गए थे उसी रास्ते पे वापस देखते गए कहीं यहाँ पे तो नहीं कहीं पे गिरा हुआ, लेकिन हमें काख ना लगा और हम निराश होकर वापस चले गए। रूम में वापस आने के बाद हमने सब्जियां रखी और डॉक्टर साहब को दिलासा दिया, फिर उनसे कहा कि जरा सब्जियां तो काट दें। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सब्जियां काट के उनको साफ करके एक जगह पे रख दिया। इसके बाद मैंने जाकर चिकन बॉयल होने के लिए रख दिया और मेरे साथ ये बनी। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, तो मैं अल्लाह अल्लाह करके बचा और फिर यहाँ से मैंने निकलने की थोड़ी देर तक मैंने वापस आकर देखा तो तब तक चिकन बॉयल हो चुका था। उसके बाद डॉक्टर साहब ये बंद गोभी काटने की मेरी ड्यूटी लगाए गए थे, तो मैं ये बंद गोभी काट रहा था। फिर हमने मोहल्ले के थके शेफ़ की तरह कुकिंग करनी स्टार्ट की। उस्ताद मैंने पता तेरी थकी हुई कुकिंग किसे खाते दी नहीं हैगी वैसे। यार डोरे कितनी गला कर रहे हैं, चेक कर तो कितने बढ़िया फ्राइड राइस बन रहे हैं। उस्ताद मैंने तेरे तो पूरा यकीन है कि तेरे बनाए हैं फ्राइड राइस स्वाद चे कटे ही होने जे। और डोरे साले तेरे मेरी गल समझ क्यों लगी जे? बस उस्ताद मैं लिप रीड कर लेना। अच्छा यार, डॉक्टर साहब से उनका 500 रुपये गुम हुआ, तो वो उन्हें मिल गया क्योंकि वो मेरी पॉकेट में था। इतनी देर तक हमारे चावल पक गए थे और हमने इन्हें दम पे रख दिया। फिर यकदम हमने फ्राइड राइस का ढक्कन उठाया और आ हा क्या खुशबू आई। फेरने के बाद जो मज़ा आया खुशबू सूंघने का, उसकी तो बात ही अलग है। फिर हमने रायते की रेसिपी पूरी की, इसमें दही डाला, क्योंकि हमारे पास बर्तन नहीं तो हमने पैन में ही सब कुछ कर लिया। फिर हमने रायता सलाद और चावल ला के सबके बीच में रख दिया और सबको कहा लो जी टूट पड़ो अब इन पे। सबसे पहले हमने अपनी मेहनत का फल टेस्ट किया, तो ओए होए 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 होए, अपनी मेहनत का फल तो बड़ा ही स्वादी निकला। अपने हाथों के बनाए फ्राइड राइस खाने के बाद तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। ये मेरे साथी थे जो मेरे साथ बैठे फ्राइड राइस खा रहे थे। हमारे पास चम्मच पूरे तो थे नहीं, तो सभी हाथों से खाने लग गए। जानवरों की तरह एक परात खाली करने के बाद मैं एक बार फिर से दूसरी परात भरने के लिए चला गया। परात भरते भरते मेरे दिमाग में शरारत आई, तो मैं अकेला वहीं बैठा फ्राइड राइस खाने लग गया। उतनी देर में मलिक साहब आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। इन्होंने मेरे आगे से फ्राइड राइस की परात उठाई और लेके वापस रूम में चले गए। रूम में पहुंचकर सबने मेरी टका कर इज्जत की, लेकिन फिर भी मैं बेशर्मों की तरह बैठ के फ्राइड राइस खाने लग गया। फ्राइड राइस खत्म होने के बाद हमने रफीक साहब को बर्तन धोने पे लगा दिया और यहीं पे हमारा व्लॉग भी साथ ही एंड हो गया।